आज मैं एक ऐसी आदत के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर लड़का यानी 80% लोग करते ही करते हैं और उसका नाम है हस्तमैथुन। मास्टरबेशन एक ऐसी गंदी लत है जिसके सामने दुनिया का बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान भी एक बार तो हार मान ही लेता है। भले ही कुछ लोग मोटिवेशनल वीडियो देखकर या फिर किसी बुक को पढ़कर कुछ समय के लिए अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही रात होता है लोगों के हाथ ऑटोमेटिक जीप के अंदर चला जाता है। एक लड़के का यह क्वेश्चन है, मैं 21 साल का हूँ और हर दिन हस्तमैथुन करने से मैं तंग आ गया हूँ। मैं हस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेशन करने का शिकार हो गया हूँ और अब मैं भले ही उत्तेजित ना हूँ फिर भी मैं हस्तमैथुन करता हूँ। कृपया मुझे सलाह दे कि मैं क्या करूँ। और कभी कभी हस्तमैथुन करने के बाद पेट में बाईं तरफ दर्द होता है। क्या यह बड़ी समस्या है और रात के हस्तमैथुन से कैसे बचा जाए? और सबसे ज्यादा लोग रात को ही हस्तमैथुन करते हैं और आज मैं 5 ऐसे टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिससे आप रात को हस्तमैथुन करने से बच सकते हो। 5 नंबर टिप्स कुछ ऐसी टिप्स है जो ना कि सिर्फ हस्तमैथुन से बचाएगा बल्कि आपको एक कॉन्फिडेंस भी लाएगा। पर उससे पहले मैं आपको कुछ सीरियस चीजों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जरूरत से ज्यादा हस्तमैथुन करने का मनोविज्ञान। जरूरत से ज्यादा हस्तमैथुन एक खास तरह की मानसिक स्थिति का संकेत होता है जिसके कारण व्यवहार संबंधित विकार पैदा होता है। मैथुन करने के बाद पश्चाताप आपकी गहरी भावना हस्तमैथुन की लत होने का ही संकेत होता है। किसी की बात में इरिटेट होना, हस्तमैथुन करने के बाद गिल्ट फील करना और जब तक हस्तमैथुन नहीं होता तब तक किसी काम में मन नहीं लगता। इस तरह हस्तमैथुन एक समस्या बन जाता है। अगर यह आपका जरूरत बन गया है या फिर आपको खुद यह करने के लिए मजबूर करता है तो एक बात का जरूर याद रखना, हस्तमैथुन के अपने आप पर ज्यादा हावी होने नहीं देना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 20 से 30 उम्र के बीच में हमारे बॉडी में एनर्जी एकदम पीक में होती है। अगर आप चाहो तो इन 10 साल के बीच में आप मेहनत करके आगे की जिंदगी को आराम से जी सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन है, ये 10 सालों में आप जवानी का मजा लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लो, रिलेशनशिप में चले जाओ, फिर 30 साल के बाद बाकी लोगों की तरह आप रोटी कपड़े के लिए भागते रहो। अफसोस की बात तो यह है कि 90% लोग यह दूसरा ऑप्शन चुनते हैं। आपके आसपास कितने सारे लोग होंगे आपको यही मंत्र पढ़ाएंगे, जवानी के मजे लो, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। और इन्हीं लोगों की वजह से बाकी लोग ब्रह्मचर्य के मार्ग से हट जाते हैं। देखो, ब्रह्मचर्य कोई ऐसा चीज नहीं कि आपको गलत चीजों से बचा के रखती है। ये एक व्रत है। ब्रह्मचर्य का पालन आप जवानी के दिनों में कर लिए तो आपको बाकी के दिन पछताना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जो लोग इस मार्ग पे चलना चाहते हैं लेकिन रात को उन लोग अपने आप को रोक नहीं पाते। अब मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूँ जिसके बाद आप आराम से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे और रात को आप मैथुन के गंदी आदत से बच जाओगे और अगले 5 मिनट में इस वीडियो में आपका ध्यान हटने न पाए। रोज रात को सोने से पहले अपने दिमाग में अच्छी चीजों को डाल लेना। हमारे दिमाग एक पौधा है, जैसे आप दिमाग में डालोगे वैसे ही उगेगा। अगर आप अपने माइंड में हमेशा यह सोचोगे कि अब्दुल कलाम सर एक गरीब परिवार से होने के बावजूद भी एक पॉपुलर साइंटिस्ट बन सकते हैं तो मैं एक साइंटिस्ट तो नहीं पर कुछ न कुछ तो उखाड़ पाऊंगा अपनी जिंदगी में। और ऐसी सोच वाले आगे निकल सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन आप इसके बदले ये सोचोगे कि ऑफिस में ये लड़की बहुत अच्छी दिख रही है तो फिर आप फंस गए इस माया जाल में। हमारा ब्रेन यानी कि माइंड ये यहाँ सब चीज सोचने के लिए बना है। इनफैक्ट अगर आप एक पल के लिए शांत से बैठ जाए तो भी आपका माइंड आपको बैठने नहीं देगा, कुछ न कुछ आपके दिमाग में लाता ही रहेगा। इसलिए आपको रात में सोने से पहले कुछ अच्छा बुक पढ़ लेना चाहिए या फिर कुछ अच्छा वीडियो देख लेना चाहिए। अगर आपका उम्र 18 से 25 के बीच में है तो रोज रात को यह सोचो कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है। नंबर 2, लिस्टेंट अल्फा म्यूजिक सुनना है। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो इंस्टेंट हमारे दिमाग को बदल सकता है। यह हर किसी के साथ होता है और आपके साथ भी ये हुआ होगा। अगर आप कोई लव सॉन्ग सुनते हो तो आपके माइंड में भी ऐसा कुछ अमेजिंग हो जाता है और आप सैड सॉन्ग भी सुनते हो कभी तो आपके माइंड में ये भी आ जाता है कि आपके लाइफ में कितना प्रॉब्लम है। और जब कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर किसी भी चीज को करने के लिए एक जुनून आ जाता है। और आपके साथ भी ये चीज हो चुका है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो। तो चलिए आगे की ओर। बहुत सारे साइंटिस्ट ने यह बताया है कि म्यूजिक हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है और साथ ही हमारे स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। बट हम अल्फा
म्यूजिक की बात करें तो हमारा माइंड को ये रिलैक्स करता है। दिन भर की कार्य की वजह से हमारे माइंड में कई सारे विचार चलते रहते हैं, क्योंकि हमारा माइंड गलत चीजों से एडिक्ट होता है, इसलिए हमारे माइंड गंदे विचारों को सबसे पहले चुनता है। आप उन गंदे विचारों को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अल्फा म्यूजिक एक ऐसी ऑप्शन है, आप अपने माइंड को गंदे विचारों से अच्छे विचारों की तरफ डाइवर्ट कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि आपका माइंड आपको गंदे विचारों से सता रही है तो आप अल्फा म्यूजिक सुन सकते हो। नंबर 3, जब आपको नींद आए तभी सोने जाना। कभी आपने नोटिस किए हो जब आप बहुत ज्यादा थक चुके होते हो तभी आप बेड में जाके तुरंत सो जाते हो। देखो दोस्तों, हमारी माइंड अच्छी चीजों और बुरी चीजों का पहचान कर सकती है, वो खुले में किसाब नहीं करता है। हमें पता है कि ये गलत बात है, वैसे ही हम खुले में हस्त मैथुन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दिमाग अच्छे तरीके से जानता है भले ही हमें मजा बहुत आएगा, लेकिन ये एक गलत काम है, हम लोगों के सामने नहीं कर सकते। जब हम रात को सोते हैं तो हमारा दिमाग यह जानता है कि हम रात को कुछ भी देखे किसी को पता नहीं चलने वाला है। फिर आपका दिमाग आपको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, फिर आपको उकसाता है कि आपको मैथुन करना ही पड़ेगा। नंबर 4, गंदे कंटेंट से आपको दूर रहना है। जानते हो आज के टाइम में ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं? सबको गंदी हस्त मैथुन की आदत से बचना तो है, पर गंदी वीडियो देखना बंद नहीं करते, जिसे लोग छोड़ना नहीं चाहते। अक्सर मैं लोगों को बोलते हुए देखा है, आज के बाद मैं अब गंदे वीडियो नहीं देखूंगा। फिर वही लोग सोशल मीडिया से गंदी सीरीज, गंदी वेबसाइट में जाते हैं। लोग बोलते हैं अपने आप को बचाने के लिए ये गंदा कंटेंट तो नहीं है, ये बस इंटरटेनमेंट के लिए है। आप यकीन मानो, अगर आप ये करते हो तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। चाहे आप इंटरनेट में जाकर गंदी वेब सीरीज देखो या फिर कोई गंदा कंटेंट देखो, दोनों में कोई फर्क नहीं, ये दोनों मिलकर आपके दिमाग में सिर्फ कचरा ही भरेंगे। आप जब रात को सोशल मीडिया की गंदी वेब सीरीज या फिर गंदा कंटेंट देखते हो तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह होगी। इस तरह आप ना अपने आप को गंदी आदतों से बचा पाओगे और ना ही अपनी जिंदगी में कुछ कर पाओगे, क्योंकि आप एक तरफ से यह डिसीजन ले चुके हो कि गंदी वीडियो नहीं देखनी है और आप एक तरफ से आप गंदा कंटेंट ही देख रहे हो, यानी कि आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो। और आपको क्या पता है कि आपको इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? आप अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर एम्प्लॉय हो, चाहे कोई भी काम करते हो, किसी भी काम में आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी आपका मन कहे, लेकिन आपको रात में गंदे कंटेंट से दूर रहना है। नंबर 5, देखो मैं आज आपको एक ऐसी अच्छा एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके माइंड से गंदे विचारों को दूर करेंगे। सबसे पहले आप रात को सोने से पहले आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास को अच्छे से धो लेना है और बेड पर ही आपको सुखासन या फिर पद्मासन लगाकर बैठ जाना है, जो आप कंफर्टेबल हो। आप अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लाना है और दोनों हथेली को जोड़ देना है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो वैसे ही आपको करना है और अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की कोशिश करना है और गहरी सांस लेना है। धीरे धीरे आपका मन शांत होता जाएगा और आप एक सही डिसीजन ले पाओगे। यकीन मानना, अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लिए तो रात को गंदे विचार आना बंद हो जाएंगे। ये बात सच है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई आसान बात नहीं है। शारीरिक आकर्षण दुनिया की सबसे शक्तिशाली आकर्षण होता है और लड़कियों के आकर्षण की बात करें तो दुनिया में इसका कोई तोड़ भी नहीं है, लेकिन इतिहास साक्षी है कि जो लोग इस आकर्षण को अपने वश में कर लेते हैं उन लोगों के लिए दुनिया का कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। आपको भी ब्रह्मचर्य के मार्ग पर काफी सारा कठिनाई देखने को मिलेगा, लेकिन आप अकेले नहीं हो। हर ब्रह्मचारी को शुरुआत में ऐसे ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप शारीरिक आकर्षण से आप ऊपर उठ जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि बाकी लोग क्या पाया है और आपने क्या पाया है। अगर आपको मेरी बात में जरा से भी सच्चाई सामने आई हो, 1% भी आपको कुछ रियलिटी बताई हो, तो वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।